रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु कपिल के पास आती है। उसको बोलती है कि मैं आपको मदद करवा देती हूँ। कपिल बोलता है कि जी नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। अनु बोलती है कि सॉरी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। ये जो गलतफहमी है ना, किसी को भी हो जाती है, भाई बहन के बीच हो जाती है, माँ बेटे के बीच हो जाती है, पति पत्नी के बीच हो जाती है। लेकिन गुस्से के बजाय अगर संयम से काम लेना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये गलतफहमी भी हल हो जाती है। अगर आप कीर्ति जी की बात आराम से समझेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच जो गलतफहमी है वो ठीक हो जाएगी। मुझे पता है कि मुझे आप लोगों के बीच नहीं बोलना चाहिए। आप मेरी बेटी के फूई हैं और फुआ हैं। आप मेरे छोटे भाई की उम्र के हैं, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, माफ़ कीजिएगा। इधर कपिल बोलता है कि प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। अगर फैमिली में कुछ गलत हो रहा होगा और अगर बड़े ये सब कुछ देखेंगे और वो ही कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। आपकी बातों को मैंने है ना बिल्कुल माइंड नहीं किया। इधर अनु बाहर की तरफ आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अनु यही सोच रही होती है कि बंद दरवाजे के पीछे तो इतना गुस्सा था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही ये इंसान इतना ज़्यादा शांत हो गया। ये इंसान झील है या समुद्र है। वैसे भी झील हो या समुद्र हो, पानी की गहराई का तभी पता चलता है जब पानी में उतरते हैं। अनु अपने आप को समझाती है कि अनुपमा, ये बेटी का ससुराल है, तुझे इन मामलों से दूर ही रहना चाहिए। अगली सुबह हम मोटी बा को देखते हैं। मोटी बा कीर्ति के लिए खाना बना रही होती है। मोटी बा माही को बोलती है कि तुम अपना काम अच्छे से करना। इधर ख्याति बोलती है कि बा, मासी वो माँ होती है जो कभी अपने बच्चों को डांट नहीं लगाती। मोटी बा बोलती है अगर मासी लाड प्यार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। ख्याति बोलती है कि बा, आप में और सुमन मास में इतना ज़्यादा प्यार है, ना तो आप कभी उनके पास गई ना वो कभी यहाँ पर आई। मोटिपो बोलती है कि क्या थी, गाड़ी में बैठने वाला कभी भी बैठ सकता है, उतर सकता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला है ना, वो बिजी होता है। और वैसे ही हम औरतें हैं ना, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हैं। और क्या हुआ, सुमन यहाँ नहीं आई, कीर्ति तो यहाँ आ गई है ना, मुझे उससे देखकर ही बहुत अच्छा लगा। मोटिबा बोलती है कीर्ति है ना, वो बचपन से ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा घुली हुई मिली हुई है। तभी माही मोटिबा के पास आती है और बोलती है कि मोटिबा, आप है ना दुनिया की सबसे बेस्ट मासी हो। मोटिबा बोलती है कि मक्खन है ना ब्रेड पर लगाओ, मुझे नहीं। मोटिबा कीर्ति को बता रही होती है कि सुमन है ना, वो बचपन से ही कीर्ति को डांटती थी और कीर्ति है ना अपने लिए दामाद को ढूंढ कर लाई है। उसे है ना ऐसे अमीर खानदान का, रईस खानदान का दामाद नहीं चाहिए। उसे बस ऐसा चाहिए था कि लड़का ईमानदार हो, अच्छा हो। इसीलिए उसने कपिल को चुना, लेकिन मैं तो इस रिश्ते के खिलाफ थी। अब बेचारी कीर्ति है ना, वो भुगत रही है। सुमन ऐसे बोलती है कि कीर्ति है ना, वो ड्रामा कर रही है। कपिल तो बहुत अच्छा है, ईमानदार है, सुमन ऐसा सोचती है। मोटिबा बोलती है कि कीर्ति ही बेचारी इस है ना कपिल को झेल रही है। तभी यहाँ पर अनु आती है। ख्याति बोलती है कि अनुपमा जी, आपको कुछ चाहिए क्या। अनु बताती है कि मुझे राई का तेल चाहिए। राही के पैर में सूजन है तो उसको थोड़ी मालिश कर दूंगी। मोटिबा बोलती है कि आपके लिए मैं चाय बना दूँ। अनु बोलती है कि नहीं। माही बोलती है कि राही को भी है ना लास्ट मिनट में चोट लग गई। अनु बोलती है कि चोट लगना कोई ऐसी बात थोड़ी ना है, चोट तो कभी भी लग सकती है। माही बोलती है कि हाँ, चोट लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राही की जगह प्रेरणा का प्रेम के साथ चले जाना। माही बोलती है कि अगर बा यहाँ पर होती ना तो वो यही बोलती कि आपने है ना पेट्रोल के टैंकर के साथ माचिस की डिब्बी को भेज दिया है। अनु बोलती है कि तू बा है क्या। माही बोलती है कि नहीं। माही बोलती है लेकिन समाज। अनु बोलती है कि तू समाज है क्या। माही चुप हो जाती है। अनु बोलती है तू भी तो ऑफिस जाती है ना, ऑफिस में तेरे मेल कलीग भी हैं। जब तू ऑफिस जाती है, मीटिंग जाती है, तो फिर कोई तुझे भी तो बोल सकता है ना कि पेट्रोल के साथ माचिस को भेज दिया। माही, फिर तुझे कैसा लगेगा। और वैसे है ना, शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अपने मन में है ना एक तराजू रख ले, उसके अंदर पहले शब्दों को तोल, फिर सोच समझ कर बोल कि तू क्या बोल रही है। और अगर ये भी ना हो पाए ना तो मेहरबानी करके चुप रहा कर, क्योंकि है ना औरतों को ताना देने के लिए पुरुषों का बनाया हुआ समाज ही काफ़ी है। अगर औरत ही औरत को ही दुश्मन बन जाएगी तो फिर औरत कहाँ जाएगी। माई बोलती है अनुमा, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन मुझे है ना उस प्रेरणा पर भरोसा नहीं है। वो है तो आखिरकार रजनी देसाई की बेटी ही ना, और धोखा तो उसके खून में है। अनु बोलती है कि माही, तू खून की बात कर रही है, तुझे याद नहीं है क्या तेरे बचपन में क्या हुआ था। अनु वहाँ से जा रही होती है। तभी माही बोलती है कि अनुमा, एक लड़का और लड़की है ना सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। राही है ना प्रेरणा पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रही है। और प्रेरणा है ना, उसने खुद ने कहा था कि उसको है ना प्रेम पर क्रश था, अगर कल को कुछ गलत हो गया तो। अनु बोलती है कि चुप रहे माही, वरना कल को कुछ हो ना हो, आज ज़रूर कुछ हो जाएगा। इधर मोटी बा माही की बातों से काफ़ी परेशान होती है। अनु जा रही होती है। तभी माही बोलती है, मैं बस इतना बोल रही थी कि एक लड़का और लड़की की दोस्ती है ना यूएस में चलती होगी, हमारे देश में नहीं चलती।
अनु बोलती है अच्छा तो फिर तुम मुझे ये बता कि कान्हा जी और द्रौपदी के बीच क्या रिश्ता था। कान्हा जी द्रौपदी के कौन थे। कान्हा जी है ना द्रौपदी के सखा थे और द्रौपदी है ना उनकी सखी थी। हमारे देश में है ना भक्ति के भाव में एक मित्रता का भाव भी होता है। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी हमारे यहाँ पर तो है ना भगवान से मित्रता होती है तो फिर इंसान से मित्रता क्यों नहीं होती। और कलंक तो है ना वो तो हर रिश्ते पर लग सकता है, मर्यादा तो किसी भी रिश्ते में टूट सकती है, तो फिर सिर्फ दोस्ती के रिश्ते को शख्स क्यों देखा जाता है। और रिश्ते की मर्यादा है ना उन दो लोगों के हाथ में होती है जिन दो लोगों के बीच रिश्ता होता है। अगर वो दोनों सही है तो रिश्ता सही है। और इस संसार में है ना स्त्री और पुरुष की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है कान्हा जी और द्रौपदी की दोस्ती। मित्रता में मर्यादा और मर्यादा में मित्रता, यही हमारी संस्कृति है। और मुझे है ना मेरे प्रेम पर पूरा का पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन प्रेम है ना अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ेगा। ख्याति बोलती है कि माही तुम भी अपनी मर्यादा को समझ लो, तुम इस घर की बहू हो और यहाँ पर तुम अपने घर की ही गॉसिप कर रही हो। माही बोलती है कि देखिए मुझे जो दिखाई दिया मैंने वो आपको कह दिया, अगर आपको कुछ भी नहीं देखना तो वो आपकी मर्जी। अनु देखती है कि मोटिबा है ना वो माही की बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं, वो प्रेम के पास वॉइस नोट भेजती है। वो बोल रही होती है कि हेलो बेबी, मैंने है ना सुबह उठते ही 2 गिलास पानी के पिए हैं और वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना, प्रेरणा कैसी है, सब ठीक तो है ना। तुम मुझे है ना जैसे ही मैसेज देखो तो कॉल करना। अनु आ जाती है। अनु बोलती है कि मैं अंदर आ जाऊँ क्या। राही बोलती है कि हाँ मम्मी आ जाओ। राही देखती है कि अनु तेल लेकर आई है। राही बोलती है कि तेल। मम्मी आपको पता है ना कि मेरा दर्द चला गया है, कल मैं दौड़ रही थी। अनु बोलती है कि हाँ तुझे ऐसा लग रहा है लेकिन तेरा दर्द है ना अभी गया नहीं है। राही बोलती है कि ठीक है मम्मी मैं नहीं भागूंगी, मैं आराम करूंगी। राही देखती है कि कीर्ति आई है। वो बोलती है कि कीर्ति बहन आई है ना। अनु बोलती है कि पराग जी की बहन है, तेरी फूई है। कीर्ति बोल रही होती है कि मैंने सोचा था कि बहू है ना दर्द में होगी इसीलिए चलकर हाल चाल पूछ लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर बहू है ना उसकी माँ ही है जो उसका ख्याल रख रही है। राही राही तुम्हें तो अपने ससुराल के अंदर ही मायके वाला सुख मिल रहा है, प्रेम तुमसे इतना प्यार करता है। पराग भाई तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और ख्याति भाभी है ना वो तो सास कम सहेली ज़्यादा है। अनु और राही दोनों साथ करती है थू थू थू। राही बोलती है कि कान्हा जी ने है ना मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है, मैं रोज़ कान्हा जी को थैंक यू बोलती हूँ। कीर्ति बोलती है कि ससुराल तो लगभग सब लोगों का एक जैसा होता है, थैंक यू बोलना है तो प्रेम को बोला करो। अगर पति इच्छा मिल जाए ना तो ससुराल अपने आप अच्छा हो जाता है। सारे पति हैं ना प्रेम जैसे नहीं होते, सब लोगों का भाग्य तुम्हारे जैसा नहीं होता। अनु बोलती है कि कीर्ति जी एक बात बोलूं, सबको यही लगता है कि अपनी बगिया में है ना काटे जाता है फूल कम है, सामने वाले की बगिया में उसको फूल ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम उन कांटों को हटाकर सिर्फ फूल को देखें ना तो हमारी बगिया भी सुंदर लगेगी। कीर्ति बोलती है कि आप मेरे बारे में कितना ही जानती है, आपने उनको दूध का गिलास लाते हुए देखा, ये नहीं देखा कि दूध कितना गर्म है। आपने उनको कांच उठाते हुए देखा लेकिन ये नहीं देखा कि वो गिलास टूटा कैसे था। आपने सिर्फ वही चीज़ें देखी जो आपको वो दिखाना चाह रहे थे। ये सब कुछ है ना सिर्फ उनका नाटक है। हर कोई है ना आपकी राजकुमारी की तरह है, बगिया में नहीं रहते। मैं है ना उसके साथ पिछले 6 सालों से जंगल के अंदर रहती आई हूँ, जहाँ पर वो हर रोज़ मुझे टॉर्चर करता है। राई बोलती है कि छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन आप है ना ये सब कुछ क्यों झेल रही हैं। आप पापा से बात कीजिए, मोटी बात से बात करिए, हम सब है ना आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे। राही बोलती है कि बड़े उनको समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे और अगर फिर भी नहीं समझते तो फिर आप उनको छोड़ दीजिएगा। कीर्ति बोलती है कि नहीं नहीं, मैं है ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी है ना मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। वो आदमी है ना। इसके बाद कीर्ति बोलती है कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोल गई हूँ, प्लीज़ आप दोनों है ना किसी से कोई भी बात मत कीजिएगा। कीर्ति अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। इधर राही और अनु ये दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। राही बोलती है कि मम्मी मैं इनकी हेल्प कैसे करूं। अनु बोलती है कि राही मेरी बात सुन, जब हम रोटी को पलटते हैं ना तभी पता चलता है कि वो एक साइड से कितनी पक चुकी है। तो आधा सच सुने बिना ही ऐसे कुछ भी फैसला मत करना, देर सवेर है ना पूरा का पूरा सच बाहर आ ही जाता है। इधर हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा बोलती है कि क्या राजा और परी दोनों ही सा हाउस चले गए हैं। बा बोलती है कल तो वो अनुपमा जी से विनती करके उनको यहाँ रोक रही थी और आज खुद हमारे बेटे को लेकर साह फैमिली चली गई है। पराग बोलता है कि बा किंजल को है ना इंटरव्यू के लिए जाना था और वो बापूजी को ऐसे तोशु के हाल पर नहीं छोड़कर जा सकती थी, इसीलिए वो खुद गई है उनके पास। मोटिबा बोलती है कि एक बात बता पराग, उनकी हर समस्या का हल क्या हमारे ही घर में है। इधर ख्याति बोलती है कि मोटिबा हमने भी तो प्रार्थना को अपने मोह के अंदर रोक लिया है ना।
मोटिवा बोलती है कि प्रार्थना है ना वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। चलो परी को जाना था लेकिन वो राजा को साथ क्यों लेकर गई। इधर अनिल बोलता है कि वाह आप शांत हो जाइए, दोनों है ना जल्दी ही वापस आ जाएंगे। पराग बोलता है कि अच्छी बात है, वो दोनों मिलकर बड़ों की सेवा कर रहे हैं, उनको सेवा करने का मौका मिला है। तभी कीर्ति यहाँ पर आती है, वो बोलती है कि बड़े तो है ना इस घर में भी हैं। बहू घर के बड़ों के लिए चाय नाश्ता बनाती, मासी के पैर दबाती, ये सब कुछ करके ही पुण्य कमा लेती ना। लेकिन नहीं, बहू की माँ है ना वो तो बेटी की ससुराल में है और आपकी बहू है ना वो अपने मायके चली गई है। यहाँ पर तो है ना उल्टी गंगा बह रही है। ससुराल तो छोड़ो, यहाँ पर तो कोई भी समाज के नियम भी नहीं मान रहा। पराग बोलता है कि समाज का सबसे बड़ा नियम होता है हमदर्दी का, और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर हमदर्दी का ही पालन हो रहा है। कीर्ति बोलती है कि पराग भाई आपकी ये बात तो सही है, लेकिन परी है ना वो मासी से पूछे बगैर चली गई, ये बात तो गलत है। और वैसे भी मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लोगों का घर है, आप लोग ही अच्छे से जाने। इधर मोटिवा तो बहुत गुस्से में होती है। दूसरी तरफ हम तोशु को देखते हैं, तोशु के पास कुछ क्लाइंट्स आए होते हैं। तोशु उन लोगों को बोल रहा होता है कि आप लोग वापस क्यों जा रहे हो। इधर हम देखते हैं वो औरत बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें है ना यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तोशु बोलता है कि आपके हस्बैंड है ना आपको बिल्कुल सही जगह लेकर आए हैं, मेरे पास है ना फर्निश 2 BHK घर है और आपको अच्छी रेट में मिल जाएगा। तोशु बता रहा होता है कि उधर रेंट है ना 40,000 का है, लेकिन फिर भी आपको मैं कम प्राइस में दिला रहा हूँ, और वैसे भी घर का नंबर 11 है, 11 तो शुद्ध होता है। तभी यहाँ पर राजा आता है, राजा बोल रहा होता है कि वो है ना लकी नहीं है, तभी तो वहाँ पर सुसाइड हो गई है। तोशु बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तोशु बोलता है कि ऐसे बोल रहा है कि सी साइड। इधर राजा बोलता है कि सी साइड कहाँ पर है, वहाँ पर तो चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। और पापा जी वैसे वहाँ पर किसी बेचारे ने है ना सुसाइड कर लिया था, उस मकान का तो लक ही ख़राब हो गया। तोशु बोल रहा होता है कि राजा प्लीज़ तू चुप हो जा। राजा बोल रहा होता है कि पापा जी आप है ना मकान मालिक से बात कीजिए, वो घर है ना 10-11 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। राजा क्लाइंट्स को बोल रहा होता है कि वो घर है ना आपको कम पैसों में मिल जाएगा, आप फिक्र मत करो। लेकिन क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें है ना ऐसा मनहूस घर नहीं चाहिए। क्लाइंट्स गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर राजा बोल रहा होता है कि पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, दूसरे लोग आ जाएंगे, और वैसे भी है ना मुझे भी बिजनेस करना आता है। तो शु बोलता है कि तूने है ना जानबूझकर मेरे क्लाइंट्स को भगा दिया है। राजा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब से मैं भी है ना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करूँगा, आपके साथ काम करूँगा। तो शु बोलता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है। राजा बोलता है कि पापा मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ, आपका साथ देना चाहता हूँ। तो शु बोलता है कि मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ तू यहाँ से चला जा। राजा बोलता है कि पापा जी मैं आपकी हेल्प करूंगा। तोशु बोलता है कि नहीं तुम हेल्प नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और जो कुछ भी है ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज़ तुम मुझसे दूर ही रहो, मैं खुद से ही सब कुछ संभाल लूँगा। परी और बापूजी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, दोनों हंस रहे होते हैं। परी बोलती है कि मेरे पापा फूल है ही, और ये राजा है ना ये ग्रेट फूल मिल गया। बाबूजी बोलते हैं कि राम मिलाई जोड़ी। दोनों हंस रहे होते हैं। आगे हम अनु को और कीर्ति को देखते हैं, जो दोनों मार्केट आई होती हैं। कीर्ति चूड़ियाँ खरीद रही होती है, वो अनु को बोलती है कि थैंक यू अनुपमा जी, आप मेरे कहने पर राही को भाभी के साथ छोड़कर मेरे साथ आ गई। शादी से पहले है ना मैं तो सारी शॉपिंग कर लेती थी, लेकिन अब है ना मेरा दिल घबराता है। कीर्ति बताती है कि कपिल को है ना ऐसा मेरा बाहर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज वो अपने दोस्त के पास गए हुए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मौका है तो मैं मार्केट आ गई। मुझे यहाँ है ना खुली हवा में सांस लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कीर्ति चूड़ियाँ देख रही होती है, अनु देखती है कि कपिल किसी औरत के साथ है। अनु कपिल को ही देख रही होती है, तभी कीर्ति देख लेती है कि कपिल यहाँ पर है और उसके साथ कपिल की माँ है। कीर्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। अनु बोलती है कि ये कपिल जी के साथ कौन है। कीर्ति बताती है कि मेरी सास है। कीर्ति बोलती है कि मुझे कपिल ने बताया नहीं था कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए आया है। अनु बोलती है कि अहमदाबाद में ही रहती है क्या। कीर्ति बोलती है कि हाँ। अनु बोलती है बट आपने तो बोला था कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो। कीर्ति बताती है कि हाँ मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पर हमारे पुश्तैनी मकान है तो शायद उन्हीं की वजह से यहाँ पर आई होंगी। कीर्ति बोलती है कि मैं जाकर है ना माँ जी से मिल लेती हूँ। इधर कीर्ति अपनी सास के पास आ जाती है, अनु भी पीछे पीछे ही आ रही होती है। कीर्ति जैसे ही अपनी सास के पास आती है तो वो बोलती है कि माँ जी। इधर हम देखते हैं कपिल और उसकी माँ कीर्ति को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। कपिल बोलता है कि कीर्ति तुम यहाँ पर। इधर कीर्ति अपनी सास को बोल रही होती है कि अगर आपको अहमदाबाद आना ही था तो हमें ही बोल देती, आप हमारे पीछे पीछे अहमदाबाद क्यों आई। सूरत में आपके अकेले का मन नहीं लग रहा था ना, इसीलिए आप यहाँ पर आई है ना। और कपिल तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम माँ जी से मिलने के लिए जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। और कपिल तुमने ये क्या किया, बस इतने से पैसे। कीर्ति अपने फर्ज से पैसे निकालती है और बोलती है कि लीजिए माँ जी, आपको इतने पैसों की तो ज़रूरत होगी ही ना। इधर कीर्ति की सास बोल रही होती है कि नहीं मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर अनु देखती है कि कीर्ति जी है ना वो कितने प्यार से बात कर रही है, लेकिन कपिल और उनकी माँ इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हैं।
कीर्ति बोलती है कि माँ जी, अगर आपको पुश्तैनी घरों का काम करना था तो वो बाद में निपटा लेती। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ मासी के घर चलिए। कीर्ति की सास बोलती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी। कीर्ति की सास सारे के सारे पैसे अपने बेटे को देकर वहाँ से चली जाती है। इधर कपिल भी घबरा जाता है, वो भी चला जाता है। कीर्ति अनु को बोलती है कि अनुपमा जी, सॉरी, मुझे है ना कपिल जी के साथ जाना होगा। कीर्ति भी वहाँ से चली जाती है। इधर अनु भी परेशान होती है। अनु वापस जा रही होती है, तभी वो वहाँ पर कीर्ति की सास को देखती है। कीर्ति की सास भगवान से प्रे कर रही होती है कि हे भगवान, मेरी बहू ने देख लिया है, अब पता नहीं वो मेरे बेटे के साथ कैसा बिहेव करेगी। भगवान जी प्लीज़ आप मेरे बेटे का साथ देना। इधर अनु सोच रही होती है कि कीर्ति की सास यहाँ पर रो क्यों रही है। अनु से बात करने के लिए उसके पास आ रही होती है, तभी कीर्ति ऑटो वाले को रुकवा लेती है और उसको वृद्धाश्रम के बारे में पूछ रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दोगे क्या। कीर्ति की सास उस ऑटो में बैठकर निकल जाती है। अनु सोच रही होती है कि वृद्धाश्रम, वसुंधरा जी तो बता रही थी कि कीर्ति और उसका पूरा परिवार है ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु को कीर्ति पर डाउट होता है। वो सोच रही होती है कि कीर्ति जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कीर्ति को हम देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। कपिल जैसे ही घर आता है तो कीर्ति उसको बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम मुझसे झूठ बोलकर अपनी माँ से मिलने के लिए गए थे और तुम वहाँ जाकर उनको पैसे भी दे रहे थे। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम उससे मिलोगे नहीं, ना ही उसको पैसे दोगे, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को धक्का मारती है। इधर हम देखते हैं कपिल के सर पर चोट लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कीर्ति उसे बार बार टॉर्चर जो करती रहती है। कपिल रूम से बाहर निकल कर आता है, तभी सामने अनु होती है। अनु देखती है कि कपिल के माथे पर चोट लगी हुई है। अनु बोलती है कि ये चोट कैसे लगी। कपिल बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कपिल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर अनु परेशान हो जाती है। वो बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचती है कि मुझे किसी न किसी से बात करनी ही होगी। इधर हम देखते हैं राजा और परी दोनों खुद से खाना बनाते हैं। वो अनु के पास वीडियो कॉल करते हैं। अनु बोलती है कि तुम लोगों ने अपना कैसा हाल बना रखा है। इधर राजा बोल रहा होता है कि अनु, आपको पता है क्या, आज मैंने और परी हम दोनों ने मिलकर है ना सब लोगों के लिए खाना बनाया और मैंने है ना तोशु पापा के लिए रोटी बनाई। उस रोटी को फूंक मार मार कर तोशु पापा को खिलाया। इधर हम देखते हैं मोटिबा भी वहाँ पर आ जाती है। मोटिबा परी और राजा को ही देख रही होती है। तोशु जैसे ही मोटिबा को देखता है ना तो तोशु जानबूझकर राजा को बोलता है कि राजा जा मेरे लिए दाल लेकर आ जा। इधर हम देखते हैं राजा बोल रहा होता है कि हाँ तोशु पापा ज़रूर जाऊँगा। पाखी भी वहीं पर उनके साथ ही होती है। मोटिबा वहीं पर होती है। मोटिबा बहुत गुस्से में होती है। मोटिबा बोलती है कि अनुपमा जी, आपने है ना मेरे एक पोते को तो बावर्ची बना दिया, अब दूसरे पोते को नौकर बनाने में लगी हुई है। प्लीज़ आप अपनी हरकतों से है ना बाज आ जाइए। हम देखते हैं मोटिबा धीरे धीरे करके अपना पहले वाला रंग दिखाना शुरू कर देती है। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।